हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिक माइंड विद के आंसर में स्वागत है। दोस्तों, आज समय दूरी चाल में हम पढ़ेंगे चक्रों की संख्या ज्ञात करना। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कैसे चक्रों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिएगा, चक्रों की संख्या यानी जब कोई पहिया अगर जो दिया होगा उसका व्यास दिया रहे या त्रिज्या दिया रहे, अब चाहे वो साइकिल का पहिया हो या किसी मोटर गाड़ी का पहिया हो, कोई भी एक पहिया या कोई भी राउंड अगर जो वस्तु दिया रहेगा, देखिएगा एक गोलाकार ये वृत्त की तरह ऐसे दिखेगा आपको, और लगभग सभी लोग जानते भी हैं पहिया। ये आपका क्या है? पहिया। देखिए, अगर जो कोई भी एक पहिया एक चक्कर करती है तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगी, ये सबको ज्ञात होगा। यानी अगर जो एक ये पहिया है, अगर जो ये एक चक्कर यहाँ से शुरू करती है, एक चक्कर अगर जो मूव करते हुए ये फिर दोबारा देखिएगा, फिर ये ऐसे मूव करते हुए यहाँ पर ये फिर आ जाएगी, ये एक चक्कर करने के बाद, मतलब इस तरह से, तो ये हो गया एक चक्कर। तो इसका जो परिधि होता है सबको पता है, ये कहलाता है इसकी पूरी बाहरी ये लंबाई जो होती है इसको कहते हैं क्या? परिधि। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। ये हो गया। इसमें एक केंद्र होता है, इस केंद्र से किसी भी परिधि के बिंदु को मिला दीजिए तो ये त्रिज्या का निर्माण करता है। ये हो गया। और अगर जो यही परिधि के दो बिंदुओं को मिलाइए और मिलाने वाली रेखाखंड अगर जो इस केंद्र से पास हो रही है, यह केंद्र से, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ये इसको कहते हैं डायमीटर इंग्लिश में, और ये आपका होता है रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को कहते हैं रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का कहते हैं आपका डायमीटर। तो जब तक आप अगर जो रेडियस, व्यास यानी डायमीटर और सरकमफ्रेंस के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आप चक्रों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो चक्रों की संख्या से रिलेटेड कभी कभी देखिएगा इसमें बहुत सारे टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। आज हम केवल इसी पर चर्चा करेंगे और कैसे इसके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे बिना कोई हेजिटेशन के, मतलब बिना आपको कोई मेहनत किए ही इसके प्रश्न आसानी से कैसे सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, किसी भी वृत्ताकार पहिए का जो परिधि होता है वो परिधि होता क्या है? तो वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई r। ये होता है, क्या होता है? 2 पाई r। r क्या है आपका? रेडियस यानी त्रिज्या। ये हो गया। और इसी को अगर जो आप देखेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या यानी r, ये होता है, डायमीटर को आप क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। तो ये होता है d/2, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 2r बराबर क्या? d। ये हो जाएगा। तो यहाँ परिधि के स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं क्या? 2 हट जाएगा, सीधे आप क्या लिख सकते हैं? पाई d लिख सकते हैं। तो परिधि की वैल्यू पाई d भी होती है, 2 पाई r होता है, क्योंकि 2r के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। ये होता है। तो ये हो गया आपकी परिधि। ये परिधि क्या कहलाता है? इस पूरा इसका पेरीमीटर इसको आप कह सकते हैं, मतलब इसकी लंबाई होती है। इस वृत्ताकार पहिया या वृत्ताकार जो भी आपका गोलाकार जो भी इस तरह का मतलब वृत्त आकार का वस्तु रहेगा, तो इस पूरे परिधि का मतलब होता है इसकी पूरी चारों ओर की लंबाई होती है। तो लंबाई इसका परिधि कहलाता है। तो अगर जो है एक चक्कर करता है, क्या करता है? एक चक्कर। देखिए, एक चक्कर बराबर होता है वृत्ताकार पहिए का परिधि। ये होता है, ये हो गया। एक चक्कर बराबर होता है वृत्ताकार पहिए का परिधि। तो परिधि अब क्या होता है? वृत्ताकार पहिए का परिधि क्या कहलाएगा? सबको पता है 2 पाई r, या इसको लिख सकते हैं क्या? पाई d। ये हो जाएगा आपका। सबको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो एक चक्कर बराबर होता है वृत्ताकार पहिए का परिधि हो जाएगा, यानी 2 पाई r, या बराबर आप इसको लिख सकते हैं पाई d। ये हो गया आपका। अब देखिए, अगर जो इसी तरह से मान लीजिए 2 चक्कर करेगा
तो 2 पाई आर डी या 2 पाई डी, ये 3 चक्कर करेगा तो 3 का गुणा करेंगे, 2 चक्कर करेगा तो 2 का गुणा, 5 चक्कर तो 5 का गुणा, 8 चक्कर तो 8 का गुणा। इस तरह से कई सारे चक्कर दिया हो तो क्या करेंगे, इसमें कितनी दूरी वो तय करेगा। तो इसीलिए दूरी बराबर क्या होता है, बोलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सबको अब पता हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि गुणे क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, ये हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं दूरी बराबर, देखिए इसको लिख सकते हैं n इंटू 2 पाई आर, ये लिख सकते हैं। n क्या है, n चक्रों की संख्या है, चक्रों की संख्या, ये हो गया। n क्या है, चक्रों की संख्या, यानी जितनी वो परिध होगा, जो भी किसी भी वृत्ताकार पहिए का परिध में चक्रों की संख्या से गुणा कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। और यहीं से देखिएगा, अगर जो आपको चक्रों की संख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा, n बराबर दूरी बटा 2 पाई आर, यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, दूरी निकालने कभी पूछता है, कभी चक्रों की संख्या, कभी आपका त्रिज्या या आपका व्यास। इस तरह से आपको कई सारे प्रश्न इस पे बनते हैं। तो इसी पर आधारित हम आपको आज कुछ छोटे छोटे प्रश्न बताएंगे और उसको देखिएगा कैसे कम समय में और कैसे आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी यह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आप पेपर उठा के देखिए, आरआरबी वगैरह के पेपर में, एनटीपीसी, या आप देखिएगा किसी भी, या सीजीएल का एग्ज़ाम दीजिए, या कभी कभी आप एसआई का भी पेपर उठाए, कभी कभी उसमें भी पूछा हुआ है। तो इस तरह के लगभग सभी एग्जामों में पूछता है, लेकिन खासकर आरआरबी एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा पूछने का चांस है। और इस बार भी देखिएगा, इससे ज़रूर प्रश्न आएगा, 100% गारंटी है, श्योर है, आने की उम्मीद ज़्यादा है कि इससे एक प्रश्न इस बार अवश्य मिलेगा। तो इससे रिलेटेड आइए हम कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। बहुत आसान प्रश्न है और आसान तरीके से आप सॉल्व भी कर लेंगे, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, एक पहिए का व्यास क्या दिया, 70 सेंटीमीटर, तो व्यास होता है आपका d, और d कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर। देखिए, और अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि दूरी बराबर होता है चक्रों की संख्या गुणे परिधि, याद है। दूरी बराबर, तो दूरी कितना चलना है उसको, 11 किलोमीटर। देखिएगा, ये आपका 11 किलोमीटर है, ये दूरी है। और परिधि क्या होती है, सबको पता है, 2 पाई आर, या आप लिख सकते हैं पाई डी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14 होता है, या तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका 22/7 ही इस्तेमाल होता है। तो हमको दूरी बराबर होता है परिधि गुणे चक्रों की संख्या। तो देखिए, हमको निकालना है n चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या निकालेंगे तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, परिधि, ये क्या हो जाएगा, परिधि। अब यहाँ से जब फार्मूला आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ पता हो तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए केवल। देखिए, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर को 11 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो और लग जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो और लगा दीजिए। ये आपका किस में आ गया, सेंटीमीटर में। तो दूरी हो गई 11, 3 जीरो पहले आपका मीटर हो गया, 2 जीरो आपका सेंटीमीटर हो गया, बटे परिधि क्या होता है, देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, और गुणे क्या हो जाएगा, डी। आप ये यूज करिए डायरेक्ट, डी कितना दिया है, 70। तो यहाँ बदलने की आवश्यकता नहीं है, इसको काट दीजिए आप, 7 से देखिए कट जाएगा कितनी बार में, 10, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर काट दीजिए, 22 पचे कितना हो जाएगा, 110, ये हो गया 5, तो 2 जीरो और बच गया, कितना आ गया, 2 जीरो क्या, एक और बचा है, कितना हो गया, 5000, ये हो गया। कितने चक्कर आ गए, 5000। इस तरह से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चक्रों की संख्या कितनी आ गई, 5000। यानी कोई भी पहिया हो, उसका व्यास 70 सेंटीमीटर और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 5000 चक्कर लगाने होंगे। प्रश्न एकदम आसान है,
इससे आसान प्रश्न इस पे नहीं बनेगा। अब इससे हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर आपको प्रश्न बताएंगे, एक एक करके चलते हैं कैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या है कि एक पहिया जो है 176 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे 2000 चक्कर या घूर्णन करना पड़ता है, तो उसका व्यास क्या होगा। बात एकदम समझ में आ गई होगी सबको। देखो ये कह रहा कि 176 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 176, इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में। अब आपको चीज़ें याद होगी, दूरी बराबर होता है चक्रों की संख्या, तो चक्रों की संख्या कितनी दी है 2000, और गुणे क्या होता है परिधि, तो पाई का मान हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 22/7, क्योंकि पाई और डी आपका ये हो गया। देखिए या तो आप लिखिएगा 2 पाई आर या तो लिखिएगा पाई डी, तो पाई डी हम लिख दिए क्योंकि हमको यहाँ निकालना क्या है व्यास। तो जब व्यास निकालना, डायमीटर निकालना, तो हम डी लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट काट सकते हैं, तो डी बराबर क्या होगा, देखिएगा जो वैल्यू नीचे है ऊपर चली जाएगी और जो यहाँ गुणे में है वो आकर नीचे हो जाएगी। तो 176 गुणे क्या हो जाएगा 1000 और बटे क्या हो जाएगा देखिएगा, और यहाँ गुणे क्या हो जाएगा 7, डी बराबर ये 7 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 2000 और गुणे आ जाएगा आपका 22, ये हो गया। देखिए 3 0 से 3 0 यहीं आपका ख़त्म हो गया। 2 से आप इसको काट सकते हैं, कितना 2 8 16, 2 8, तो 22 चौके कितना हुआ 88, 7 चौके कितना हुआ 28, ये मीटर में था तो 28 मीटर आपका आ गया। बात एकदम समझ में आ गई होगी। 176 किलोमीटर की दूरी को तय करना था, 2000 चक्कर करना है, तो दूरी बराबर चक्रों की संख्या गुणे पाई डी। डी इसलिए लिखे हैं क्योंकि व्यास निकालना, त्रिज्या निकालना होता तो हम 2 पाई आर लिख देते हैं। बात एकदम समझ में आ रही है। अब यहाँ से देखिए इसको हम 1000 से गुणा इसलिए क्योंकि ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वैल्यू किस में थी आपका किलोमीटर में, तो हम मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिए। यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ गया 28 मीटर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास क्या है 70 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि यह 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी चाल आपको बताना है। तो आपको ये चीज़ तो याद होना चाहिए, चाल बराबर क्या होता है, सबको याद होगा दूरी बटा समय, ये हो गया। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल निकालने के लिए देखिए पहले तो आप कलेक्ट करिए दूरी कितना होगा और समय कितना होगा, तभी आप जाके चाल निकाल लेंगे। सबसे पहले ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि चाल बराबर जब दूरी बटा समय होता है तो पहले दूरी और चाल चाहिए। देखिए यहाँ 10 सेकंड लग रहा है 40 चक्कर करने में, तो पहले तो आप ये निकाल लो कि एक चक्कर करने में उसको कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर करने में उसको कितना समय लगेगा पहले आप यह देख लो। देखिएगा एक चक्कर करने में लगा समय, आप ये लगाओ एक चक्कर करने में लगा समय, या आप सबसे पहले देखिए इसमें आप ये ज्ञात करो कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। सॉरी, सबसे पहले आप ये ज्ञात करेंगे एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेंगे, उसके बाद हम समय निकालते हैं। एक चक्कर में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है आपको पता है, चक्रों की संख्या हो गई 1 और गुणे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, परिध होता है तो 2 हो गया। पाई का मान क्या होता है 22 बटे होता है 7। अब देखिए आर यहाँ लिख रहे हैं तो आर की वैल्यू ये व्यास है, तो व्यास जब आपका डी दिया है कितना 70, तो ये बताओ आर क्या हो जाएगा 70 बटे 2 कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया आपका 35, 7 से काट दीजिए 7 पचे 35, ये हो गया आपका। देखिए 22 पचे कितना हो गया 110, फिर आप काट दीजिए, यानी ये आ गया आपका 220 सेंटीमीटर। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 220 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि एक चक्कर में उसे कितना समय लग रहा है, आप ये बताइए। एक चक्कर में लगा समय, समय निकाल लीजिए। देखिएगा एक चक्कर में लगा समय, आप इसको मीटर में भी बदल सकते हैं। तो मीटर में क्या होगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे 100 से, तो क्या आ जाएगा 2.2 यानी 2.2 मीटर, ये हो गया। तो अभी हम यहाँ इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। एक दूरी मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, तो एक चक्कर में कितना समय लगा रहा आप यहाँ देख लो। एक चक्कर में लगा समय इधर भेज दीजिए। देखिए जब 10 चक्कर करने में 40 चक्कर में कितना समय लगा 10 सेकंड, तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा देखिएगा 10 बटे 40 यानी कट गया 1/4 सेकंड, ये हो गया। देखिएगा एक चक्कर लगने में उसको 1/,
इतना समय लगा। मतलब इतनी दूरी तय करने में 1/4 सेकंड लग रहा। क्लियर हुआ? यानी इतनी दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है सबको पता है, दूरी बटा समय। चाल कितना है दूरी कितनी है 2.2, समय क्या है 1/4, ये हो गया। तो ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। ऊपर चला जाएगा तो 8.8 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका चाल हो गया। अगर जी ये किलोमीटर में देगा तो आपको हम बताए थे कि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। तो मीटर से जब आपको बड़ी राशि में जाना है तो बड़ा कहाँ होता है ऊपर, तो इसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड क्या होगा। दोस्तों इस तरह से ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं। इसी से रिलेटेड हम और आपको प्रश्न करा रहे हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से समझिए, देखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और समझिए, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कई बार और इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए जब यहाँ चाल पूछा है तो चाल में सबसे पहले दूरी होनी चाहिए और समय होना चाहिए। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, तो दूरी हो गया गुणे 1 हो गया। यहाँ से आप 2πr की वैल्यू रख के सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 220 सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे तो 0 से 0 और 1 नंबर बाद दशमलव लग गया। देखिएगा यहाँ हम आपको बता रहे जैसे कि 220 है, 220 को 100 से भाग करेंगे, एक 0 से 0 खत्म, तो एक 0 बचा है तो 2.2 मीटर हो गया, ये आ गया आपका। तो ये आपका हो गया, एक चक्कर में चली गई दूरी 2.2 मीटर। तो एक चक्कर में लगा समय निकाल लीजिए, तो ये 40 चक्कर में 10 सेकंड, तो एक चक्कर में 1/4 सेकंड भाग दे दीजिए, 4 ऊपर चला गया, 8.8 मीटर पर सेकंड। अगर जो इसी को दिया होगा किसमें, किलोमीटर में आंसर, तो हम 18/5 से गुणा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक पहिया दिया है, 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है और हर चक्कर में 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में वह पहिया कितने सेंटीमीटर की दूरी पूरी करेगा। देखिएगा आसान प्रश्न है, चीज़ों को समझेंगे तो आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, कोई दम नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना, देखिए 1 मिनट में 10 चक्कर लगाता है, क्लियर हुआ, और एक चक्कर में आपको पता चल गया कि एक चक्कर में 20 सेंटीमीटर तय करता। देखिएगा अब आपको बताने के लिए हमको पूरा लिखना पड़ता है, नहीं तो आपको बताएं कि इसको ओरल सॉल्व कर सकते, कहीं कुछ आपको पेन छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखिए कि एक चक्कर में कितनी सेंटीमीटर दूरी तय करता है, देखिए एक चक्कर में कितना चल रहा है 20 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। एक चक्कर में 20 सेंटीमीटर, तो 10 चक्कर में कितना चलेगा, आप यही निकाल लो कि 10 चक्कर में कितना चलेगा। तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 20, क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो 10 चक्कर, और 10 चक्कर पूरा करने में उसे लग रहा कितना 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना चक्कर किया, अब देखिए 1 मिनट में 10 चक्कर और 10 चक्कर पूरा करने में 2 सेकंड, तो यानी 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय किया, बोलिए 1 मिनट में कितनी दूरी तय किया 200 सेंटीमीटर। तो ये बताइए 1 घंटे में कितना है, जब यहाँ पूछा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो ये बताओ 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, बोलिए। तो 60 गुणे 200 कितना जाएगा, 6 दूना 12,000 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ये इतना पूछा था। देखिए कितना आसान प्रश्न है, चीज़ों को समझिए, बस आप रख दीजिए तुरंत आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ ना, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे जब कह रहा कि 1 मिनट में 10 चक्कर करता है, क्लियर हुआ, तो 1 मिनट, एक चक्कर में 20 सेंटीमीटर दूरी तय करता, तो एक चक्कर में पहले 20 सेंटीमीटर निकाल लो, और 10 चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में 20 चला, तो बताओ 10 चक्कर में क्या चलेगा, एक चक्कर में 20 चला तो 10 चक्कर में क्या चलेगा, 10 गुणे 20 हो गया 200 आ गया, क्लियर हुआ। अब देखो 10 चक्कर की दूरी निकल गई, और 10 चक्कर कितने मिनट में तय कर रहा है, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में यानी 200 सेंटीमीटर किया, 1 मिनट में जब 10 चक्कर करा, 10 चक्कर की वैल्यू कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में जब 200 सेंटीमीटर, तो 60 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, 200 गुणे 60 आपका आ जाएगा 12,000 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, कितने में, 1 घंटे में। इस तरह से आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न क्या है कि 900 मीटर वृत्ताकार पथ पर
दो व्यक्ति हैं ए तथा बी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और उनका चाल जो दिया है लिखा है देखिएगा 150 मीटर प्रति मिनट और दूसरे का 200 मीटर प्रति मिनट है। तो पूछ रहा है कि वे कितने समय बाद पुनः एक साथ होंगे। बात समझ में आ रहा है। देखिएगा लिख रहा है कि 900 मीटर एक वृत्ताकार पथ है, ये है, ये आपका 900 मीटर है। कितनी दूरी है? ये गोलाकार पूरा है 900 मीटर का है और एक व्यक्ति यहीं पर ए है और यहीं पर क्या है? बी है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये है। ये चलना शुरू करते हैं दोनों 50 मीटर यानी 150 मीटर प्रति मिनट और 200 मीटर प्रति मिनट। ये भी मीटर में है, ये भी आपका मीटर में दिया है। ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि बदलना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न है केवल समय देता है तो आप याद रखिएगा, केवल अगर जो समय दिया है, जैसे दिया हो कि 3-4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, अगर जो किसी वृत्ताकार पथ पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं या चलना प्रारंभ। तो पूछेगा कितने समय बाद एक साथ होंगे। तो जितना समय दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना समय दिया रहेगा उसका आप एलसीएम निकालिए। समय नहीं दिया है, यहाँ चाल दिया है, ये भी आपका क्या है? देखिएगा चाल है और यहाँ आपका दूरी। तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आपको बताए थे सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा आपका समय। देखिए एक का जो स्पीड है वो क्या है? 150 मीटर प्रति मिनट और दूसरे का जो स्पीड है वो है 200 मीटर प्रति मिनट। ये हो गया। देखिए अगर जो चाल दिया रहेगा तो दूरी अवश्य देगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको हम बता दें समय केवल दिया है, उनका एक चक्कर पूरा करने का समय दिया है तो एलसीएम निकालना है। अगर जो इसमें चाल दे दिया और आपसे कह रहा कि वो कितने समय बाद एक साथ होंगे, चाल देगा तो याद रखिए चाल देगा तो दूरी अवश्य देगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो इस चालों का आप एचसीएफ निकालिए। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ही आ जाएगा आपका 50। तो 50 मीटर प्रति मिनट, ये हो गया 50 मीटर प्रति मिनट। और आपका क्या दिया है? दूरी 900 मीटर है। तो क्या करेंगे? समय आप मिलने में लगा समय या एक साथ कब होंगे, तो दूरी हो गई 900 मीटर और ये 50 से भाग करिए, 0 से 0 18 25 90, तो 18 मिनट आपका आंसर होगा। बात समझ में आया? एक बार आप पुनः समझ लीजिए। अगर जो समय दिया हो, जैसे कोई वृत्ताकार पथ है, 4-5 व्यक्ति एक साथ दौड़ते हैं या चलते हैं, तो एक चक्कर पूरा करने में सबका समय दिया होगा। तो जब एक चक्कर पूरा करने में सबका समय दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? पूरे समय का एलसीएम निकालना है। जो आपका टाइम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम अगर जो दूरी दे दिया है, वृत्ताकार पथ की लंबाई दे दिया, वृत्ताकार पथ की लंबाई के देने के बाद चाल देता है और जब लंबाई देगा वृत्ताकार पथ की, चाल 100% देगा। तो चाल जब दे दिया तो चालों का आप एचसीएफ निकालिएगा। जैसा कि यहाँ आप किए हैं 150 मीटर प्रति मिनट और 200 मीटर प्रति मिनट। चाल का एचसीएफ 50 मीटर, समझ में आ गया। और आपका समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो चाल का एचसीएफ से क्या करेंगे? दूरी में भाग करेंगे, जो समय आएगा उतने से, यानी 18 मिनट बाद दोनों व्यक्ति पुनः एक साथ होंगे। तो इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी समय दूरी चाल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए। इसी से रिलेटेड हम और अगले वीडियो में पुनः आपको नए नए प्रश्न लेकर दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।